नंबर 4 जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन पे वो दे दूंगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो दे दूंगी, उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेना, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में पता चले, ठीक है। तो आज का पहला सब टॉपिक है हमारा एंगल्स। तो यहाँ पे हमारा एंगल्स क्या होता है। एंगल्स तो नॉर्मल सी बात है, हमको पता है कि क्या होता है। जब दो लाइन मीट करती है तो बीच में वो एक एंगल फॉर्म करते हैं, वो दोनों लाइन मिलके एंगल वो फॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम एंगल्स बोलते हैं। तो एंगल्स का भी एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, ठीक है ना, सबका प्रॉपर डेफिनेशन होता है। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, टू आर्म्स joining at a point called at vertex form a structure called at angle, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारा टू होगा, टू आर्म्स मतलब ये जो हमारा आर्म है, ये जो दोनों लाइन है, जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना हमको, ये दोनों हमारा क्या है, आर्म है। आर्म मतलब किसी का जैसे हाथ होता है ना, तो उसको हमने आर्म नाम रखा है। आर्म मतलब लाइन, यहाँ पे हमारा आर्म मतलब क्या है, लाइन। तो ये जो दो लाइन हैं ये एक वर्टेक्स पे मीट करते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अब ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके क्या फॉर्म करता है, एक एंगल फॉर्म करता है, ओके। तो इसी को बोलते हैं एंगल। तो अब हम देखते हैं, एंगल्स का बहुत सिंपल है, और आपका अगर आपको ये डेफिनेशन नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके। नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। ये हमारा सब में है, जैसे कि अभी हमारा आएगा ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल और सर्किल। तो मैं अभी एंगल सेक्स बता रही हूँ कि क्या होता है इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। और ट्रायंगल और क्वाड्रिलैटरल का भी एग्जाम्पल मैं इसी में दे दूँगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया है, तो फिर से देखते हैं। इंटीरियर मतलब किसी भी एंगल का इंटीरियर यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि जहाँ तक मैंने रेड मार्क किया है ना, वो इसका मतलब वो एंगल का इंटीरियर एरिया है। अगर इसके बीच में कोई पॉइंट लाई करेगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन वाला पॉइंट है ना, अगर इसके बीच में कोई पॉइंट लाई करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर। तो हम इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं, जैसे कि हम इसका नाम देंगे x, ओके। इस पॉइंट को हम x नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर, जो मैंने पूरा ब्लू से मार्क किया है, यहाँ पे ब्लू मार्कर से जो मार्क किया है वो पूरा एरिया हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, यहाँ पे तो नहीं लाई कर रहा है ना, वो यहाँ बाहर लाई कर रहा है। तो हम अब इसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा बताइए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो आपको ये तीनों चीज़ें लर्न होनी ज़रूरी है। तो हम इसको नाम दे देते हैं y, ये हमारा x, ये हमारा y। और नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा एक और ग्रीन कलर का पॉइंट। तो ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट है ये हमारे आर्म्स पे लाई करता है, हमारे रे पे लाई कर रहा है। तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री। हम इसको बोलेंगे बाउंड्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हम इसको z ऐसे मार्क कर देते हैं। तो x, y, z हमारे तीन टाइप हो गए जो हम लोग मार्क करके दिखा सकते हैं किसी भी शेप में। तो अब मैंने आपको बोला ना कि मैं क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल और सर्कल का एग्जांपल इसी में दे देती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या होता है अब इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल और सर्कल में। तो पहले हम तीनों की फिगर बना लेते हैं, सर्कल, ट्रायंगल एंड देन क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का हम कुछ ऐसा ड्राइंग बना देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बना लिए हैं, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, देन यहाँ पे पॉइंट। तो
अब हम लोग इसमें बोलेंगे कि इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री क्या होगा। तो ये जो बीच में लाई कर रहा है वो ऑब्वियसली हमारा इंटीरियर होगा। देन जो हमारे बाउंड्री पे है वो हमारा बाउंड्री हो जाएगा, और जो हमारा एक्सटीरियर में होगा एक्सटीरियर हो जाएगा। सेम होता है इस सारे शेप्स में, कितने भी शेप्स हों तो सेम होता है। तो अब हम आते हैं तो ट्रायंगल में जो बीच में है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर। ये वाला बीच वाला इंटीरियर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इंटीरियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो बाहर है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा अंदर है वो हमारा हो जाएगा, अंदर है वो तो इंटीरियर, जो हमारे लाइक ये जो बाहर लाइक कर रहा है वो हमारा बाउंड्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर। तो जो हमारा अंदर लाइक कर रहा है वो हमारा हो जाएगा इंटीरियर, और जो हमारा बाहर ये बाउंड्री पे लाई कर रहा है वो हमारा हो जाएगा बाउंड्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा तीनों चीज़ ये होंगे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री सेम होता है। जो बाउंड्री पे लाई करेगा वो बाउंड्री हो जाएगा, जो इंटीरियर पे लाई करेगा वो इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही तीनों हमारा चीज़ होता है। ओके, तो ये हमारा होता है एंगल्स का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होता है। ठीक है, अब हम वो देखते हैं क्या होता है। ट्रायंगल और क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल और क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। पहले हम देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। A three-sided polygon is known as triangle। तो three-sided polygon मतलब, आपको polygon मतलब तो पता है, कोई सा भी शेप हो जो लाइन सेगमेंट से बना हो। इसका मतलब यही होता है ना, कोई सा भी शेप हो जो लाइन सेगमेंट से बना हो। और इसमें क्या बोला है कि a three-sided polygon is known as triangle। तो ये जो three-sided polygon है वो हमारा है ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी को हम ट्रायंगल बोलते हैं। और इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री भी मैंने आपको समझा दिया है, एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया था। तो ये हमारा ट्रायंगल्स का मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड्रिलैटरल में। अब क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, अ फोर साइडेड पॉलीगन इज नोन एज क्वाड्रिलैटरल। तो पॉलीगन मतलब क्या होता है, पॉलीगन मतलब कोई सा भी शेप हो जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। और ये है फोर साइडेड पॉलीगन, मतलब फोर साइडेड कैसा भी पॉलीगन हो उसे, मतलब कैसा भी मतलब लाइक शेप हो जो फोर साइडेड हो तो उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर भी मैंने आपको बता दिया था। तो एंगल वाले में इंटीरियर, बाउंड्री एंड एक्सटीरियर। तो ये हमारा हो गया क्लियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ये सबका होता है। तो नेक्स्ट है हमारा अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल। तो देखते हैं हम ये सब क्या होता है। पहले देखेंगे हम अपोजिट साइड क्या होता है। अपोजिट साइड मतलब मान लीजिए आपका ये वाला साइड है, ओके, देन आपका ये वाला साइड है। तो ये दोनों साइड आपका क्या हो गया, ये दोनों साइड आपका हो गया अपोजिट। ओके, ये दोनों साइड आपका हो गया अपोजिट, ये दोनों अपोजिट साइड हो गया है ना, ये दोनों अपोजिट साइड हो गया। देन हमारा है अपोजिट एंगल। तो अब अपोजिट एंगल क्या होगा, यहाँ पे आपका अपोजिट एंगल होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल है, हमारा एक ये वाला एंगल है। तो ये हमारे दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट है ना एक दूसरे के। अपोजिट मतलब क्या होता है, अपोजिट मतलब जो एक दूसरे के आमने सामने हो। तो ये हमारा हो गया अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ है। अपोजिट साइड इसको बोलते हैं जो आमने सामने होते हैं, और अपोजिट एंगल मतलब जो आमने सामने एंगल्स होते हैं। ये अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ये थोड़े से सब टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक हमेशा काम आते हैं। ये बेसिक है ना, तो ये बेसिक चैप्टर का नाम ही बेसिक है। इसका मतलब इसमें सब कुछ जितना भी है वो बेसिक है, जो 6 में ही पढ़ाया जाएगा और इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, आगे आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड मतलब यहाँ पे हमारा ओपोजिट था, आमने सामने। अब एडजेसेंट क्या होगा, जैसे कि ये वाला साइड एंड देन ये वाला साइड, ये दोनों क्या है, बगल बगल। बगल मतलब चाहे साइड बाय साइड हो गया ना, तो साइड बाय साइड एंगल्स को मतलब साइड्स को बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड्स। अगल बगल के जो साइड्स हैं उन्हें हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड, या फिर साइड बाय साइड जो है ना, यहाँ पे अपोजिट नहीं है, यहाँ पे साइड बाय साइड है।
साइड बाय साइड को हम एडजेसेंट बोलते हैं और ये है हमारे एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। तो जैसे कि हमारा ये एक एंगल हो गया, देन हमारा ये एक एंगल हो गया, तो ये दोनों क्या है हमारा, लाइक ये दोनों तो अपोजिट है ना। तो अब एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट मतलब जो आमने सामने हो, ना कि अपोजिट। ये वाला हमारा अपोजिट हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला है हमारा, ये हमारा होगा साइड बाय साइड, ठीक है। साइड बाय साइड मतलब होता है कि लाइक आमने सामने, वही एडजेसेंट का मतलब ही होता है साइड बाय साइड। अब वो एडजेसेंट साइड होता है, आपको पता चल जाएगा एडजेसेंट साइड क्या होता है। अब आप देखोगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो ये सेम होता है सामने सामने, इन्हीं को बोलते हैं एडजेसेंट साइड एंड एंगल। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलैटरल। नेक्स्ट है हमारा सर्किल, पार्ट्स ऑफ सर्किल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वो क्या होता है सर्किल। तो अब सर्किल क्या होता है, सर्किल अ सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर, उसको हम सर्किल बोलते हैं। जो सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर होता है, जो कर्व्ड होता है और सिंपल क्लोज्ड होता है, ठीक है, उसे हम सर्किल बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सर्किल, हमें पता चल गया सर्किल बहुत इजी, आपको पता है सर्किल क्या होता है। तो नेक्स्ट है हमारा द डिस्टेंस अराउंड अ सर्किल इज इट्स सर्कमफ्रेंस। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो बाहर का जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब इसका ये जो बाउंड्री का ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो वही पेरीमीटर सर्किल में हम लोग सेम पेरीमीटर को ही हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, पेरीमीटर को ही हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। बस सर्कमफ्रेंस हम जो सर्किल का होता है बाउंड्री, उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। डिस्टेंस अराउंड मतलब बाउंड्री का जो जितना डिस्टेंस होगा उसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सेक्टर, सेगमेंट, रेडियस, डायामीटर, कॉर्ड, सेंटर एंड आर्क। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ये सब हमारी होती हैं पार्ट्स ऑफ सर्किल। तो पार्ट्स ऑफ सर्किल क्या होता है, मतलब सर्किल के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर मतलब किसी भी सर्किल का जो अपने पॉइंट को टच करके, मतलब उसका एक वर्टेक्स और एक एंगल टाइप बना ले, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का ये जो बना रही है अपना, ये जो मैंने जो रेड मार्क से किया है वो हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड मार्क से किया है वो सेक्टर जो पॉइंट को टच करती है और एक ट्रायंगल जैसा बना देती है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हमारा सेक्टर है, दो सेक्टर है ना हमारे पास यहाँ पे, तो ये और ये दोनों हमारा सेक्टर हो गया, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मतलब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है ना एरिया, ये जो लाइन हमारा मतलब मान लो लाइन जो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस को टच करती है, यहाँ से इस पॉइंट को टच करिए ना, जो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस को टच करती है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट, ओके। तो उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ पे ये सर्कमफ्रेंस को तो टच कर ही रही है और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट को भी टच कर रही है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं सेक्टर और इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। बस यही अंतर है कि ये बाउंड्री को टच करती है और ये मिडिल पॉइंट को टच करती है। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस मतलब किसी भी सर्किल का हाफ का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा रेडियस क्या होगा, ये वाला जो लाइन है ना हमारे पास, ये जो लाइन बन रहा है यहाँ पे, ये ब्लू वाला लाइन, ये वाला, तो वो हमारा हो जाएगा रेडियस। और रेडियस हमारा पॉइंट से टच करती है, मतलब जो डायामीटर आपको तो पता ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक रफ सर्कल बनाती हूँ, इसका ये डायमीटर ये बीच वाला पॉइंट है, जो पॉइंट को टच करके सर्कमफ्रेंस को टच करती है और वो हमें हाफ ऑफ द सर्कल का डिस्टेंस बता देती है, हाफ ऑफ द सर्कल का डिस्टेंस बता देती है, उसे हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। उसे हम रेडियस बोलते हैं जो सर्कल का हाफ डिस्टेंस बता देती है और वो पॉइंट से सर्कमफ्रेंस को टच करती है, ठीक है, उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है,
डायामीटर मतलब जो सर्कमफ्रेंस को यहाँ पे टच कर रही है और पॉइंट को भी टच कर रही है, और वो क्या बोलते हैं पूरे सर्किल का फुल डिस्टेंस, जो अंदर का डिस्टेंस है वो हमें बता देती है, फुल बीच का डिस्टेंस है वो हमें बता देती है, और वो स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कमफ्रेंस, पॉइंट और देन सर्कमफ्रेंस को तीनों को टच करते हुए गुजरती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। ओके, जो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस को टच करती है और पॉइंट भी टच करती है और जो पूरे सर्किल का हाफ पार्ट बता देती है हमें, उसे हम डायामीटर बोलते हैं। और हम रेडियस को ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा, क्योंकि जो क्लॉक घूमता है हमारा चारों तरफ, तो उसका तो सेम ही होता है ना, जो उसका हैंड होता है वो हमारा सेम ही होता है ना, एक ही उसका डिस्टेंस थोड़े ना बदल जाता है, मतलब जो आर्म होता है उसका क्लॉक का, उसका वो तो साइज थोड़े ना बदल जाता है, वो सेम होता है, तो वो चारों तरफ जब घूमता है तो उसका सेम ही होता है ना, मतलब जो लाइन सेगमेंट का मेजर होता है तो वही सेम डिस्टेंस है जो पॉइंट को टच करके यहाँ तक जाती है, वही रेडियस होता है। ठीक है, तो रेडियस और डायमीटर आपको ऑलमोस्ट पता चल गया होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड और डायमीटर सेम होता है। कॉर्ड मतलब जो यहाँ से यहाँ तक टच करती है, लेकिन कॉर्ड क्या बोलते हैं, यहाँ से ऐसे टच करेगी, वो कभी भी बीच वाले पॉइंट को छुएगी नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा कॉर्ड ये हो गया, अंदर के पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं, ना कि ये लाइन सेगमेंट को, तो अंदर के पार्ट को हम यहाँ पे सेगमेंट बोलेंगे, और ये जो लाइन सेगमेंट हो रहा है उसे हम कॉर्ड बोलेंगे, जो बिना ये बीच वाला पार्ट टच किए पूरे मतलब सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस को टच कर देती है। ठीक है, तो उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेंटर और आर्क। तो सेंटर क्या होता है, हमारा सेंटर होता है जो बीच वाला पॉइंट है, उसी को हम सेंटर बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा आर्क। आर्क मतलब आपको यहाँ पे थोड़ी सी मोटी सी लाइन दिख रही होगी ब्लैक कलर की, तो वही है हमारा आर्क। आर्क मतलब आपके पास जब वो होता होगा, क्या बोलते हैं उसे हम, प्रोट्रैक्टर या फिर जो भी होता है, अगर आप उससे ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और जब हम लोग इससे ऐसे एक आग बनाते हैं किसी भी चीज़ को कट करने के लिए, तो उसी को हम आग बोलते हैं। आग ऑलमोस्ट जैसे कि आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं तब आता है, लेकिन ये भी एक पार्टी है, मतलब लाइक यहाँ पे एक आर्क है ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का पार्ट 2। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारी क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू एंड टेक केयर।